वेलकम यू टू लर्निंग एरा। आज हम बात करेंगे एसएससी के बारे में कि एक काफ़ी शॉकिंग हमें खबर पता चली है। हमने डाटा को एनालाइज किया तो उसी के अंदर ही हमें डाटा के अंदर शॉकिंग चीज़ पता चली, जो कि काफ़ी चौंका देने वाली बात है। अगर हम एसएससी की वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो एक सच्चाई क्या है इनकी कि कितनी वैकेंसीज़ एक्चुअल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और वो कितनी वैकेंसीज़ एक्चुअली के अंदर वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होती हैं अगले साल। और कितनी ऐड होती हैं, वो भी आपको सब यहाँ पे समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया है। जो सर्वेज़ होते हैं, अगर हम सर्वेज़ की बात करें, तो उनके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत फॉल्स एंट्रियाँ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पे पूरा सर्टेन है और हम उसको भी बताएँगे कि वो कैसे सर्टेन है पूरा। तो जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीपीओ हो गया या सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया या एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, सारों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम जो डेटा को एनालाइज़ कर रहे थे, एसएससी सीजीएल 2022 एंड एसएससी सीएचएसएल 2021, तो इन दोनों डेटा के अंदर हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि यहाँ पर कितने जो फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो वो दोनों के अंदर कितने कॉमन है, हमने वो देखे तो नंबर काफी शॉकिंग था। इसके अंदर हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि यहाँ पर जो नाम है, नाम के साथ वहाँ पर फादर्स नेम भी गिवन था, है ना। और दोनों के अंदर फिर हमने ये देखा कि कॉमन अगर दोनों के दोनों सेम है ना, एक ही कैंडिडेट के वहाँ पर सेम है नेम और फादर्स नेम, तो दोनों के अंदर अगर वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो वो कितनी एंट्रीज है। तो हमने वो वाली चीज जो हमें पता चली, तो काफी शॉकिंग बात पता चली। एक नंबर जो है वो काफी दिल दहलाने वाला है, क्योंकि वो देखने के बाद काफी लोगों को लगेगा कि जो एसएससी एग्जाम्स है वो एक्चुअल के अंदर वहाँ पर वैकेंसीज हैं कितनी, और एक्चुअल के अंदर जो वैकेंसी जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं अगले साल, उसके अंदर कितनी ऐड होती हैं या ऐड होती ही नहीं है ना। वो भी काफ़ी चीज़ पता चलेगी कि कितने एग्ज़ाम्स में ऐड होती है, कितने एग्ज़ाम्स में ऐड नहीं होती है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमें डाटा को एनालाइज़ करने के बाद पता चला, जिसका ध्यान अभी तक तो शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा इस चीज़ के ऊपर ध्यान। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये जो नाम है, हमने इनको देखो अलग से हमने स्टार मार्क करके इनको छुपा दिया है ना। हम किसी का भी देखो नाम वगैरह रिवील नहीं करना चाहते, है ना, क्योंकि किसी को भी देखो अननेसेसरी हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी देखो सिलेक्शन दोनों जगह हुआ है, उनको भी नहीं पता था कि उनकी जॉब कहाँ पर लगने वाली है। ज़ाहिर सी बात है वो दोनों पेपर देंगे, किसी का भी रिजल्ट तब तक आया नहीं था, है ना। तो सबके अंदर वो आए थे, है ना, और एग्ज़ाम दिया था। और मान लो कोई जॉब के अंदर होता भी है, तो भी यार उसकी एक मजबूरी भी होती है उनकी, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि हम उन्हीं को पूरी तरीके से ब्लेम कर दें, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको अपनी लोकेशन चाहिए होती है। वो कोशिश करते हैं जॉब में आने के बाद भी वो पढ़ाई करते हैं ताकि वो अपने शहर के पास कहीं पर उनको मिल जाए नौकरी, है ना। तो वो उनकी भी मजबूरी है, और साथ-साथ किसी को अपनी पोस्ट अच्छी नहीं लगती है, तो वो मेहनत करके वो चाहता है कि वो कैसे वहाँ से निकले, है ना। तो काफ़ी अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं सबकी, हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि यार वो बार-बार अपीयर हो रहे हैं या वो गलत हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनकी भी मेहनत है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉकिंग डाटा दे रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके भी ऊपर भी बात करेंगे हम, है ना। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डेटा हमें देखने को मिला था, तो हमने इस तरीके से एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज देखने को मिली, तो ओवरऑल कितनी है उनको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन इसलिए किया था, नेम और फादर्स नेम को, क्योंकि काफ़ी रेयर होगा कि किसी कैंडिडेट के नाम और पापा का नाम सेम होगा, है ना। तो काफ़ी हमें रेयर ही देखने को मिलेगा। इस वजह से जितना भी डेटा है वो एक्चुअल डेटा ही है ना। उसके अंदर कुछ भी मुश्किल से 1 या 2 एंट्रियाँ ही होंगी जिनके अंदर ऐसा कोई रेयर चांस देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली होता भी है, अगर हम नाम ही लेते सिर्फ़, तो उसके अंदर तो काफ़ी एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि सिमिलर नाम के काफ़ी लोग होते हैं। लेकिन जब दोनों के नाम अगर आ जाते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है फिर उसको एंट्री को पकड़ना। अब अगर हम आखिरी यहाँ पर नंबर को देखें कि यहाँ पर एंट्रियाँ कहाँ पे खत्म हो रही हैं, तो यहाँ पर खत्म हो रही है 2733 पर। मतलब यहाँ पर अराउंड 2700 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स हैं सीएचएसएल के अंदर, जो कि सीएचएसएल की सीजीएल के अंदर भी सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों में से कोई एक ही जॉब को ऑप्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों जॉब ही करेंगे, है ना? अब वो उनको जो भी लोकेशन सूट करती है, उस अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्योंकि इस बार क्या है कि पीएएस से लगभग देखने को मिली है ना? दोनों जगह तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पे पूरी खाली चली जाएगी और दूसरी जगह पे वो, लेकिन ले-दे के नौकरी तो एक इंसान कर पाएगा। तो ये जो डेटा है ये हम दूसरे एग्ज़ाम्स का भी हम आपको निकाल कर दे सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका मान लो कोई पोस्ट रेफ़रेंस अगर आपकी आने वाली है और उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम किसी का कंपैरिज़न करें कि लगभग इसके अंदर कितने कॉमन कैंडिडेट्स हैं ताकि आप उस अकॉर्डिंग आप अपील कर पाएँ, रिक्वेस्ट कर पाएँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। आपको एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना? जनरली हम क्या होता है हम इस परसेप्शन को हम इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पर इतने शायद कैंडिडेट्स होंगे नहीं जो रिपीट हो रहे हैं या वो तो हम उसको भी देखते हैं कि परसेंटेज फॉर्म में कितना है। अगर मैं यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर देखूँ परसेंटेज फॉर्म में कितना है 2733 तो वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसी डाटा को परसेंटेज फॉर्म पे देखने पे हमें ये पता लगता है कि 45% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के अंदर अभी सेलेक्ट हुए हैं और 45% एक अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। जहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर सीजीएल के साथ ही कंपैरिजन किया है सीएचएसएल का और यहाँ पे 2733 कैंडिडेट्स हैं जो कि 5998 कैंडिडेट में से निकल कर आते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सीजीएल के अंदर भी। तो जाहिर सी बात है वो दोनों जगह पे जॉब नहीं कर सकते। उसी तरह ये अगर हम देखें कि बैंक एग्जाम्स भी होते हैं और बाकी भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी अपीयर होते हैं और वो भी जॉब लेते हैं, सिक्योर करते हैं। तो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब जो ऑलरेडी जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर, तो वो जो परसेंटेज निकल कर आता है वो 50% या 55% निकल कर आता है। अगर हम देखें तो इससे तो ज़्यादा ही है क्योंकि बाकी भी काफ़ी एग्जाम्स हैं जिनका हमें नहीं पता और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं लेकिन वो लोकेशन के चक्कर में देते हैं, बाकी किसी वजह से देते हैं कि ट्रांसफ़र होते हैं। तो काफ़ी अलग-अलग रीज़न्स होते हैं सबके। और वैसे ही अगर हम देखें कि न्यू कमर्स का लगभग कितने का सिलेक्शन होता है तो वो होता है 35 टू 40% ही होंगे जो कि कहीं पर सिलेक्टेड नहीं है लेकिन वो जॉब को एम कर रहे हैं। तो यही हमें समझ आता है इस डाटा के अकॉर्डिंग और आप हमें अपना भी बता सकते हैं कि मान लो अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अभी पोस्ट रेफरेंस आने वाली है या कोई सेकंड स्टेज हो और आप चाहते हो कि ऑलरेडी अभी जिनका सिलेक्शन हो चुका है सीजीएल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 36,000 लोग सेलेक्ट हुए, तो आप भी चाहोगे कि यार वो सीट वेस्ट नहीं जाए और उसके लिए आप अपील करोगे। तो अपील करना देखो ज़रूरी है क्योंकि अभी तक वेटिंग लिस्ट का तो कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आप अपील ज़रूर कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर भी काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और वैसे ही आप दूसरी जगह पर भी अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये लगता हो कि नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटे स्केल के ऊपर फ़र्क पड़ता है और कुछ लोग स्किप करते भी हैं। अगर मान लो कुछ एक परसेंटेज स्किप करती है, तो भी काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस बनाती है वो कट ऑफ के ऊपर। अब इन वैकेंसीज़ को अगर हम देखें यहाँ पर कि इन वैकेंसीज़ का यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो वेटिंग लिस्ट है वो तो यहाँ पर नहीं है, साफ-साफ जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी के नीचे ही लिखा हुआ होता है राइट अप के अंदर। और साथ में यहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वैकेंसीज़ अराइजिंग आउट ऑफ नॉन जॉइनिंग ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स या ऑर्गनाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैकेंसीज़ हैं आपकी, जो कि जॉइन नहीं करेंगे शॉर्टलिस्ट जो हुए कैंडिडेट्स, वो फॉरवर्ड हो जाएँगी, है ना? अगले साल के लिए या उससे अगले साल देखी जाएँगी वो। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें सीएचएसएल जो 2022 है, उसके अंदर भी जो वैकेंसीज़ आप देख रहे हो और 2023 है, उसके अंदर जो अपकमिंग जो वैकेंसी देखने को मिली है हमें, वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक बात है कि यहाँ पर जितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे वैकेंट रहने वाली है, अगर हम 2021 को देखें या सीजीएल 2022 को भी देखें, तो वो काफ़ी शॉकिंग नंबर है और अगर यहीं पर ही वेटिंग लिस्ट होती, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे भला हो जाता और बहुत कम कट ऑफ जाती, है ना? जनरली यहाँ पर 12 या 10 नंबर का तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को ही मिलता है हमें, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग जॉइन ही नहीं करते। तो यार इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही होता है कि अगर वेटिंग लिस्ट के लिए सब लोग कैंपेन करें, है ना? तो एक तो यही सॉल्यूशन है, इसके बारे में बीच में उठा भी था लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया।
और अगर आप इसके लिए कैंपेन करना चाहते हैं तो आप बाकी भी जितने भी हैं, है ना? आपके जो टीचर्स हैं और बाकी भी जो आपको यूट्यूबर अच्छे लगते हैं, तो आप उनके पास भी आप जाकर इस वाले मुद्दे को उठा सकते हैं। क्योंकि यार ये काफ़ी शॉकिंग नंबर है अगर हम वैसे देखें, तो एक न्यूकमर या अभी एक्जिस्टिंग जितने भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एसएससी के अंदर, तो लगभग न्यूकमर्स के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि अगर वो अपनी जगह जगह बनाना चाहते हैं तो उनको तो एकदम ही अलग ही लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी, अभी हम क्या कर सकते हैं जब तक वेटिंग लिस्ट का कुछ बैठता नहीं है या जब तक ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, तो तब तक यार यही कर सकते हैं कि जितने भी अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनको अपील कर सकते हो। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है इसके अंदर अभी आपकी पोस्ट रेफरेंस नहीं भरी गई है ना? आपका जो भी होता है डीवी वगैरह, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उनसे अपील कर सकते हो, है ना? आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, है ना? सीजीएल, सीएचएसएल या बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर, या बाकी किसी भी चैनल के ऊपर भी जाकर आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो, ताकि मानता हूँ कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं छोड़ते हैं, अगर हम पेपर की बात करें तो। क्योंकि यार उन्होंने भी निकाला होता है, लेकिन मेन बात है कि वहाँ पर अगर आप अपील करते हो तो फिर भी एक छोटा परसेंटेज भी अगर हम देखें, मान लो 200, 250 या 300 लोग भी अगर छोड़ते हैं, तो वो भी यार काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। अगर आप एकजुट होकर अगर उन सबको अपील करते हो तो इसका फ़र्क तो पड़ता है। और ये वाली जो चीज़ शुरू हुई थी यहाँ पे सीएचएसएल 2018 से शुरू हुई थी, है ना? और उसके अंदर भी इवन दो कट ऑफ हाई गई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने तब भी छोड़ा था। और उसके बाद से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, है ना? कि लोग काफ़ी स्किप करने लगे थे बोलने पर, लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी कम कर दिया था। सोचते थे कि लोग इतना नहीं करते, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है, भले ही छोटे स्केल पे पड़े। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो एक वेटिंग लिस्ट का ही हो सकता है ना? उसके लिए आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करना। बाकी आपके जितने भी आपको क्रिएटर अच्छे लगते हैं, आप उनको भी ये चीज़ बताना, है ना? कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए खड़े होंगे, तो ही दूसरे भी आपके लिए खड़े होंगे। तो यही इस वाले वीडियो के बारे में हमें कहना था। हम चाहते हैं कि कॉमन कैंडिडेट्स वहाँ पर कितने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, है ना? कि आपको कितने लोग हैं उस एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आप उनको अपील कर पाएँ या रिक्वेस्ट कर पाएँ कि वो स्किप करें प्रेफ़रेंस फॉर्म या डीवी को। तो वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस डेटा के बारे में पता चले, तो आप अपना एग्ज़ाम का बता सकते हैं कि आपको किसके साथ कंपैरिज़न चाहिए। जनरली यहाँ पर सीजीएल 2022 के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो तो एक बेस बनता ही है और आप अपना बता सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फिर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल होते हैं, आपको वहाँ पर जाकर अपना व्यू पॉइंट रखना है ना? ताकि लोग स्किप करें, और ज़ाहिर-सी बात है इससे फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर मान लो उनको भी समझ आ रहा है कि उनको उतने मार्क्स के अंदर उनको लोकेशन नहीं मिलेगी अपनी, लेकिन उनकी जॉब लग जाएगी, तो उनको जॉब की अगर ज़रूरत नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो छोड़ सकते हैं उसे। ऐसा हो देखने को मिलता है हमें। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई डेटा, तो आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।